अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की चौथी जमात सबक 16 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे सबक पढ़ने में और समझने में आपको आसानी होगी। अल्फाज माना अहम, बहुत ज़रूरी, मुताबिक, बराबर, कारगर, फ़ायदेमंद, मुफीद। निमोनिया फेफड़ों की बीमारी, सर्वे जायजा, दस्त, डायरिया, बड़ा आज़म खुश्की या ज़मीन का बड़ा हिस्सा, पिस्मानदा, गैर तरक्की याफ्ता, मुहलिक, ख़तरनाक। सफाई, सफाई बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। सफाई से हमारे बीमारियों से बचाव के लिए अब जिस कदर भी कोशिश करें, इसमें इन सब में सबसे अहम जैसे हमारे हाथों की सफाई होता है, तो हमें हमेशा साफ रहना चाहिए। अपने आसपास में गंदगी नहीं फैलने देनी चाहिए, बार बार उसे साफ करवाना चाहिए। अपने घर में साफ सफाई रखना चाहिए, अपने जिस्म को साफ सुथरा रखना चाहिए। और हम जब भी बाहर जाएं खेलने के लिए या पढ़ने के लिए, तो फ़ौरन घर में आते ही सबसे पहले अपने हाथों की सफाई करनी चाहिए। हाथ को अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए। सफाई बहुत ज़रूरी है। साफ हम रहते हैं तो हमारा वातावरण भी साफ रहता है, हमारा घर भी साफ रहता है, हम भी साफ रहते हैं। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। ये कई बीमारियों से बचने का बेहतर इलाज है और ये बेहतर भी है। और तो बीमारियों से बचाव के लिए आप जिस कदर भी कोशिश करें, इन सब में अहम है जिससे हमारे हाथों की सफाई। बार बार साबुन से हाथ धोना स्वाइन फ्लू कई बीमारियों से बचने का बेहतर तरीका है। डॉक्टरों के मुताबिक मौसमी बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने की आदत कारगर साबित हो सकती है, यानी मुफीद साबित हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है। ख़ास तौर से उसके लिए जो बच्चों और कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों को खास करके बार बार हाथ धोना चाहिए। खास करके बच्चों और कंप्यूटर पे काम करने वालों को, अगर हम अपने हाथ को बार बार धोते हैं तो जो भी हमारे हाथों में बैक्टीरिया होती है वो निकल जाती है। गंदगी में रहने से या बाहर आने से, धूल में, हवा में जो हमारे आके हाथों में लग जाती है वो साफ़ हो जाती है। इतनी बड़ी बीमारी जो अभी पूरे विश्व में फैली हुई है, कोरोना वायरस, इसमें भी बार बार इस बीमारी से बचने का यही तरीका बताया गया है कि हम जब भी बाहर निकलें मास्क का उपयोग करें, जिससे हवा में मिले बैक्टीरिया, वायरस हमारे सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल न हो। और बार बार हाथों को धोएं, बार बार सैनिटाइज़र करें। तो ये इतनी बड़ी बीमारियों से बचने का यही तरीका बताया गया है जिससे हम बच सकते हैं। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। यूनिसेफ के मुताबिक कई तजुर्बा से साबित हो चुका है कि साबुन से मुस्तकिल हाथ धोने से, लगातार हाथ धोने से दस्त, डायरिया का ख़तरा 50% कम हो जाता है। इसी तरह निमोनिया, आँखों की बीमारी और कई ऐसी बीमारी है में कमी आती है। साबुन से हाथ धोने पर बर्ड फ्लू का ख़तरा भी कम हो जाता है। बर्ड फ्लू ख़तरा भी कम हो जाता है। अब डॉक्टर का क्या कहना है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया, आँखों की बीमारी, दस्त, डायरिया, बर्ड फ्लू, ये सब बीमारी जो है, हम बार बार अगर हाथ धोएं, अपने जिस्म को, अपने बॉडी को साफ रखें और बार बार हाथ धोते रहें तो इसका ख़तरा कम हो सकता है। तो हम इस सब से बचाव कर सकते हैं। अपने अगर बॉडी को साफ रखें, अपने जिस्म को साफ रखें, बार बार हाथ धोएं तो इस सब से हम बच सकते हैं। यूनिसेफ के एक सर्वे के मुताबिक अफ्रीका और एशिया के जनूबी हिस्सों में सफाई की कमी की चलते डायरिया के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं। अब यूनिसेफ सर्वे के मुताबिक एक सर्वे जो जायज़ा लेता है, सर्वे डॉक्टर, वहाँ जाकर उसे पता चला है सर्वे से कि अफ्रीका और एशिया के जनूबी हिस्से में सफाई की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ डायरिया का ख़तरा सामने आया है, मामला सामने आया है। इन दिनों ब्राज़ील के 2/3 बच्चे और बड़े अब भी गंदगी में रहने पर मजबूर हैं। अब भी 2/3 जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो गंदगी में रहने पर मजबूर है। जहाँ ज़्यादा गंदगी है, ध्यान नहीं दिया जाता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो वहाँ वो मजबूर है, रहने पे मजबूर है। इसी बुनियाद पर यूनिसेफ
के अहदेदार हर साल 15 अक्टूबर को इन ब्रासमों के पिछड़े और देहाती इलाकों में तरतीबी कैंप लगाकर सफाई की तरफ लोगों का ध्यान दिलाते हैं, ताकि सफाई की वजह से बहुत सारी मुहलिक बीमारियों से बचा जा सके। इसी सब सर्वे करने से पता चला कि ज़्यादातर लोग गंदगी में मजबूर है रहने पे, इसलिए उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझ के कि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा कर्तव्य है के लिए सर्वे के लिए उसने 15 अक्टूबर को ब्राज़मों के यानी उस जगह पे पिछड़े लोगों के लिए, जो गैर तरक्की याफ्ता वाले जो लोग होते हैं पिछड़े लोग, उसके लिए सर्वे किया। पिछड़े लोग यानी फिरे हुए लोग, और देहाती इलाकों में जाकर, जो गांव जैसी इलाका होती है, देहाती इलाके होती है, वहाँ जाकर कैंप लगाकर सफाई की तरफ लोगों का ध्यान खींच के उसको समझाया और बताया कि ताकि सफाई में रहो, इससे हम बीमारी से बच सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो चाहे जितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मोहलिक यानी खतरनाक बीमारी हो, उससे हमें बचाया जा सकता है। इसके चपेट में हम जल्दी बीमारी के चपेट में हम जल्दी नहीं आएंगे। अगर हम सफाई रखते हैं तो हम नहीं आएंगे। इसलिए 15 अक्टूबर को वो कैंप लगाते हैं, कैंप लगाकर सबको ये ध्यान दिलाते हैं, सफाई की तरफ सबका ध्यान दिलाते हैं। बच्चों को चाहिए, यहाँ तस्वीर में दिखाई जा रही है किस तरह से घर में सफाई हो रही है। बच्चों को चाहिए कि वो अपने घर के अंदर और बाहर सफाई रखे, दूसरे लोगों को ताउन करें, खुद साबुन से हाथ धोएं, रोज़ नहाएं और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने को कहें। इस तरह हम खुद भी बीमारियों से महफूज रहेंगे और दूसरों को भी सफाई की अहमियत का अंदाज़ा होगा। इस तरह से अगर हम कहें और समझाएं, अपने घर को भी साफ रखें, बाहर भी सफाई करें, रोज़ नहाएं, तो हम इससे बीमारी से महफूज रहेंगे और दूसरों को भी सफाई की अहमियत का अंदाज़ा होगा। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें साफ रहना चाहिए और दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए कि वो साफ रहे और दूसरों को भी समझाएं कि वो सफाई करे, सफाई पे ध्यान दे। सबको अच्छे से पढ़ लेना, अपने नोटबुक पे इसके अल्फाज और माना को नोट कर लेना। खुदा हाफिज़।